गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिनमें हम एक या एक से अधिक इनपुट डालकर एक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। यानी लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें अपन एक या एक से अधिक भी इनपुट डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा कितना प्राप्त करते हैं? एक। लॉजिक गेट एक या एक से अधिक इनपुट डालकर एक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। लॉजिक गेट किस से बना होता है? ये ट्रांजिस्टर और डायोड से बना होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर और डायोड से बने होते हैं। सभी डिजिटल सिस्टम केवल 3 आधारभूत गेट से बने होते हैं। यानी ऐसे तो गेट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके मुख्यतः 3 ही लॉजिक गेट होते हैं। कौन कौन से? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो अब अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट को किस प्रकार से अपन निरूपित कर सकते हैं, ये देख सकते हो आप। ये मान लो स्विच ए, स्विच बी और स्विच सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर होता है ए इंटू बी। यानी अपने दो इसमें इनपुट डाला ए और बी, तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा? आउटपुट इनका मल्टीपल प्राप्त होगा। किस प्रकार के गेट में? ये होगा एंड गेट में। जैसे अपन इसमें उदाहरण देख सकते हो। यानी स्विच ए अगर ऑफ है, स्विच बी भी ऑफ है, तो सी यानी आउटपुट क्या प्राप्त होगा? आउटपुट में भी जीरो। जीरो जैसे आपको पता ही है, जीरो का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। अगर इनपुट ए में जीरो है और इनपुट बी में 1 है, तो हमें आउटपुट भी जीरो ही मिलेगा। यानी 0 इंटू 1 जीरो होता है। स्विच ए ऑन है, स्विच बी ऑफ है, तो आउटपुट भी ऑफ ही होगा। कैसे? यानी 1 इंटू 0 हमेशा जीरो होता है। स्विच ए ऑन है, स्विच बी भी ऑन है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट 1 मिलेगा। कैसे? यानी 1 इंटू 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमेशा 1। ठीक है। अब बात करते हैं और गेट के बारे में। और गेट को इस प्रकार से निरूपित करते हैं जैसा इसमें दर्शाया गया है। और गेट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। यानी अपने दो इनपुट डाला तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? दोनों का एडिशन। सी हमें इन दोनों का एडिशन प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हो आप, स्विच ए भी ऑफ है, स्विच बी भी ऑफ है, तो आउटपुट भी ऑफ ही प्राप्त होगा। यानी 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। 0 प्लस 1 क्या होता है? 1। कैसे? अगर स्विच ए ऑफ है, स्विच बी ऑन है, तो आउटपुट सी हमें क्या मिलेगा? ऑन। 0 प्लस 1 1। इसी प्रकार 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। 1 प्लस 1 क्या होगा? 1। यानी दोनों सर्किट ऑन है। अगर दोनों स्विच ऑन है तो आउटपुट में भी हमें ऑन ही मिलेगा। अब बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। NOT, नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चलता है कि नॉट का मतलब उल्टा होगा। यानी हमें बी प्राप्त करना है आउटपुट जो ए का रिवर्स होगा। अगर स्विच ए ऑफ है तो बी आउटपुट क्या मिलेगा हमें? ऑन। यानी स्विच ए के रूप में हमने इनपुट डाला है। अगर वो इनपुट ऑफ है, जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो है, तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार स्विच ए ऑन है, यानी स्विच ए ऑन है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में हमें 0 यानी ऑफ मिलेगा। तो हमने तीनों गेट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। किस किस के बारे में? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब इन तीनों गेट की सहायता से अन्य गेट भी बनाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें सबसे पहले नैंड गेट। ये किससे मिलकर बना होता है? ये नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड गेट से मिलकर बना होता है नैंड। ठीक है। जैसे इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं। ये तो हो गया हमारा कौन सा गेट? एंड गेट। और ये किसका निशान है? ये हो गया नॉट गेट का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बी का बार। यानी ए इंटू बी प्राप्त करेंगे, फिर उसका रिवर्स निकालेंगे। इसी प्रकार एक गेट होता है नॉर गेट। ये किससे मिलकर बना होता है? ये और गेट प्लस नॉट गेट से। इसका ये किससे मिलकर बना होता है? ये और गेट प्लस नॉर गेट से। इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं जैसे इसमें दर्शाए गए हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी आउटपुट क्या प्राप्त होगा? आउटपुट पहले इन दोनों का सम करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर उनका रिवर्स निकालेंगे। यानी ए प्लस बी और इसका रिवर्स, तो ये हो जाएगा, हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने सभी गेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं।
लेकिन अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में कमेंट कर देना।